हेलो दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आ गया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो देखो, हमारे पास कुछ फार्मूले थे पहले लेक्चर में, तो अब पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बट उसको याद रखो, आपके लिए अच्छा होगा। हमारे पास पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरा फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा फार्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जितना फार्मूला याद रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये 3 फार्मूला भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ tan a इक्वल्स टू 12/13, तो है तो व्यंजक 2 sin a इंटू cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसका वैल्यू क्या है? तो tan a बराबर 12/13 दिया है। तो tan a बराबर क्या होता है हमको पहले ही पता है। tan a बराबर 12/13, तो 12/13, तो tan a बराबर इसको क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो ये होता है परपेंडिकुलर होता है, ये इसको 12 है, और जो बेस है ये 13 है। तो एक हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 313। ठीक है, तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, √313। ये देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बाद में कैंसिल हो जाता है। तो देखिए हमारे पास हाइपोटेनस बराबर ये आएगा। तो अब हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 12 बटा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट में 313। ऐसे कॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस से बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, 13 अपॉन √313। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या है, 12/√313 गुणे कॉस का वैल्यू क्या है, 13 अपॉन √313 बटा, अभी कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 में 169 अपॉन √313 का स्क्वायर 313 ही होगा। और फिर इधर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 144 अपॉन 313। ठीक है, अब ये √313 इंटू √313, ये 313 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 गुणे 13 बटा 313। अब फिर इसके बटा क्या होगा, ये तो सेम ही है। तो 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा, 25 आ जाता है, बटा इसको 313 कर लीजिए। अभी ये कैंसिल हो गया। अब इधर तो 24 गुणे 13 बटा कितना हो जाएगा, ये 25। फाइनली आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, जैसे हम ले लेते हैं कोई और क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा, अगर साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल्स टू 2 है,
है। तो क्वेश्चन क्या है, कहाँ है? तो प्रूफ कीजिए कि साइन के पावर n है देन प्रूफ दैट साइन के पावर n a प्लस कोसेक के पावर n a इक्वल्स टू 2। जहाँ n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यह होल नंबर एक पूर्ण संख्या रहना चाहिए, जहाँ n इक्वल्स टू ऐसे ही पूर्ण संख्या रहना चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमको जब भी कुछ दिया होता है, इफ़ यदि जैसे हमारे पास ये चीज़ गिवन है, तो जब कोई चीज़ हमारे पास गिवन होता है तो उससे हम कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये गिवन है साइन ए प्लस कोसेक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/sin ए कर लेंगे, बराबर 2 दिया है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करिए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ये प्लस 1/sin ए बराबर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये इधर हो जाएगा -2sin ए प्लस 1 का इक्वल्स टू 0। तो ये साइन ए -1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए हमारे पास ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन ए बराबर इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू 1 का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो पहली बार तो इसको साइन ए के पावर होल n कर लीजिए, प्लस कोसेक है तो कोसेक को 1/sin में तोड़ लीजिए। इधर यहाँ पे हमको 2 प्रूफ करना है, तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या है गिवन है हमारे पास 1, तो 1 के पावर क्या हो जाएगा 1n प्लस 1/1 के पावर n। तो टोटल क्या हो जाएगा 1 के पावर कुछ भी होता है तो वहाँ पे उसका वैल्यू सिर्फ 1 ही होता है। तो 1 के पावर n इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 1 ही होगा, 1 के पावर n प्लस 1 ही होगा। तो ये बराबर कितना होगा 2। हमारे पास यही प्रूफ करना था, प्रूफ दैट, ठीक है। चलो जैसे और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू हमको 2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यार, जब भी ऐसा कोई सवाल हमारे पास दिया हो तो सबसे पहले उसको हम साइन और कॉस में तोड़ते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है सॉल्व करने में। तो हमारे पास ये दिया है तो इसको ले लीजिए, 1 प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कोसेक के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/sin ए इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1/cos ए, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा ये साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1/sin ए, इसमें क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1/cos ए, ठीक है। अब देखिए जो इसको है ये देख रहे हैं आप, ये और ये तो सेम ही है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये इसका बहुत जगह काम आता है। तो ठीक है, ये जो साइन ए प्लस कॉस इसको ए मान लीजिए और इसको बी। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला ऊपर बन गया है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ये
स्क्वायर रहेगा अपॉन साइन इंटू, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तोड़ देते तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन साइन इंटू कॉस ए। तो हम जानते हैं, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अभी हम जो कल के लेक्चर में आप देखेंगे तो उसको बताए थे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर क्या जाएगा हमारे पास 2 साइन ए इंटू तो ये साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचा क्या, 2। और हमको यही प्रूफ भी करना था। तो हमारे यही हो गए भाई आंसर, ठीक है। तो देखो यार, चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। आप तो देख नहीं पाएंगे भाई, वैसे ही मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नोट्स करके। क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए बराबर एम दिया है, ठीक है। एंड सेक ए माइनस कॉस ए बराबर एन, ये जो है गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ करना है एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कोष्टक में ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो ये हम सबसे पहले जो हमको हमारे पास जो गिवन होता है उससे हम कुछ निकालते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए बराबर एन दिया है ना, तो उससे हम पहले पास कुछ फाइंड करेंगे। तो कोसेक को हम क्या तोड़ लेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस ये से क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 एम, सॉरी एम। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बराबर एम। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बराबर एम। ऐसे ही जो दिया है सेक ए माइनस कोसेक ए, तो इसको 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए बराबर एन। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू एन। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, एम और एन का जो इसे प्रूफ करना है। तो यहाँ एम का वैल्यू पुट करने पे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस के पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा इंटू एन बराबर एन का स्क्वायर करना है, मतलब साइन के पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर है और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब कॉस के पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस ये क्या हो जाएगा साइन के पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस 3। तो ये देखो कॉस स्क्वायर से ये 2 चला जाएगा, साइन स्क्वायर से ये 2 चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर है और इधर क्या हो जाएगा ये कॉस के पावर 6a और प्लस साइन के पावर 6a प्लस 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और फिर अपॉन क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये जो कॉस के पावर 6a है उसको हम क्या है कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस
साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अरे यार वही 2 की पावर 3 मतलब 6 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला और होता है, जैसे हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी इसको मान लीजिए कॉस स्क्वायर के ए और साइन स्क्वायर के बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसको मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए का स्क्वायर मतलब कॉस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और हमारे पास प्लस 3 क्या है, ये इसको रहने दीजिए प्लस क्या दिया है 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अभी ये तो एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक। अब साइन के पावर 4 है, कॉस के पावर 4 है प्लस साइन के पावर 4 है। तो हमारे पास अभी बताया जैसे होगा साइन के पावर 4 है प्लस कॉस के पावर 4 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास, अर्ज जगह नहीं है, अच्छा देख लो इधर ही, जैसे ये ले लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए को इधर लेके आइए। तो ये जो साइन के पावर 4a है प्लस कॉस के पावर 4a, ठीक है। यही हमारा एक रिलेशन होता है, साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a का वैल्यू यहाँ पे ये बहुत काम देता है, इसको याद कर लो। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने पर साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a का वैल्यू यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और ऑलरेडी हमारे पास एक साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर दिया है, प्लस हमारे पास क्या है 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो -2 -1 -3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस है प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या 1, जो कि हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी हम नए हैं। टेक केयर।